नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर का मामला ये सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, लेकिन अब सोशल मीडिया से निकल करके अब ये बाहर आ चुका है और मीडिया में आ चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुका है। और रोहिणी घावरी जो अब तक लगातार सिर्फ ट्विटर का सहारा ले रही थी, अब उन्होंने दो बड़े कदम उठाए हैं। एक पहला कदम उन्होंने 23 जून को उठाया था, जब उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजी थी। और अब इसके बाद रोहिणी घावरी ने उससे भी बड़ा कदम उठाया है और अब सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट शिकायत की है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। इसके अलावा मैं इस वीडियो में और भी बताऊंगा कि किस तरीके से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद की मां को भी इस पूरे विवाद में घसीट लाई है। एक फोटो और एक बहुत पुराना वीडियो भी उन्होंने पब्लिक कर दिया है। मतलब कहने का मतलब यह था कि अभी तक जो चीजें चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में चल रही थी, अब इसमें धीरे धीरे फैमिली इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। मतलब अभी तक जो रोहिणी घावरी सिर्फ चंद्रशेखर आजाद से लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया है। मतलब अब वो संदेश देना चाहती हैं कि पूरी उनके साथ जो भी अब तक की कहानी है, ये सारी कहानी चंद्रशेखर आजाद के परिवार तक को पता है। अब मैं आपको धीरे धीरे सिलसिलेवार सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में यहां तक चीजें कैसे पहुंची हैं। 23 जून को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उन्होंने महिला आयोग से शिकायत की थी, जिसको लेकर के महिला आयोग ने उस शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और रोहिणी घावरी को इसकी एक रसीद भी मिल गई थी, जिसमें बाकायदा केस नंबर भी दर्ज था। लेकिन 23 जून से इधर 28 जून हो गई, 5-6 दिन हो गए और रोहिणी घावरी को ऐसा लगता है कि शायद महिला आयोग ने उनकी शिकायत को बहुत ज्यादा सीरियसली, बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। अब वो चाहती हैं, शायद वो ये चाह रही होंगी कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और आपको पता है कि कुछ दिनों पहले अभी बस्ती में कुछ महिलाओं की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया था बस्ती में, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया था। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई थी और कुछ लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी से जो है समर्थित महिलाएं हैं, बीजेपी की तरफ से जो है प्रपोज्ड महिलाएं हैं। और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजने को लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर जो है बस्ती में बवाल काटा था। लेकिन अब इन सब चीजों के बीच में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत भी हो चुकी, धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से अब रोहिणी घावरी मैदान में आ चुकी हैं और अब उन्होंने सीधे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है चिट्ठी लिखी है, शिकायत की है। क्या कुछ लिखा है पहले तो आप ये समझिए। इसमें रोहिणी घावरी ने लिखा है कि मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है और मैं चाहती हूं कि मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब महिला आयोग की तरफ से और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी ने शिकायत भेजी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब रोहिणी घावरी ने विश्व पटल पर स्विट्जरलैंड में जो उन्होंने पीएचडी की है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जो भारत को संबोधित किया है, इन सब चीजों का हवाला देकर के रोहिणी घावरी अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक महिला है और अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर गांव गरीब देहात की महिलाओं को कब इंसाफ मिलेगा। अब इसके अलावा रोहिणी घावरी ने लिखा है कि इस हादसे ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत की है कि मैं लड़ सकूं। न्याय और सम्मान के लिए यह लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखैल, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई सजा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने 4 पेज की शिकायत सभी जगह भेज दी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। शुक्रिया, डॉक्टर रोहिणी घावरी, स्विट्जरलैंड।
मतलब स्विट्जरलैंड से ही डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने ये सब भेजा है। अब इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। कहते हैं कि प्यार में जो है कई बार प्रेमी प्रेमिकाओं तक मामला सीमित रहता है, लेकिन अब इस कांड में जो लव ट्रायंगल है, अब इसमें रोहिणी घाबरी ने चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोगों को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। रोहिणी घाबरी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार ने, उनकी मां ने, उनके माता पिता ने उन्हें ये चीज सिखाई है कि महिलाओं का सम्मान किस तरीके से किया जाए, और वो महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। और उन्होंने कहा था कि रोहिणी घाबरी के साथ जो भी मैटर है वो उनका पर्सनल है, और अगर रोहिणी घाबरी कोर्ट में जाएंगी तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि वो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, बाहर मीडिया में वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के रोहिणी घाबरी ने लिखा है कि चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी। इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है। एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी, अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी मेरा बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा, उसे बहुत काबिल लड़की मिली है। अब समझ में आता है कि सब मिले हुए थे, मुझे बर्बाद करने में सब ने मेरे दिमाग से खेला है, मेरा भरोसा दिला करके। तो ये सब चीजें रोहिणी घाबरी ने सोशल मीडिया पर जो है डाली हैं। लेकिन अब यहां पर रोहिणी घाबरी के ऊपर भी एक सवाल उठता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल यहां पर यह उठता है। अभी तक रोहिणी घाबरी कह रही थी कि वो जून 2021 से चंद्रशेखर के आजाद के साथ लिव इन में है, रिलेशन में है, रिश्ते में है। उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनको ये बात पता नहीं थी कि चंद्रशेखर आजाद की शादी हो चुकी है। तो सोचिए, जो रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आजाद के घर जिनका आना जाना है, चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने लिखा है कि इनकी मां इनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी कि मेरा बेटा विदेश जाएगा। तो जब रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आजाद जी की मां के संपर्क में भी थी, उनकी माता जी के भी संपर्क में थी, तो ये कैसा हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद की शादीशुदा जिंदगी के बारे में रोहिणी घाबरी को पता ना हो। यहां पर रोहिणी घाबरी जो रोहिणी घाबरी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और आप भी इस चीज को लेकर के सवाल उठा सकते हैं कि जब रोहिणी घाबरी चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में थी, उनके परिवार के संपर्क में थी, उनकी मां से भी बात करती थी, तो ऐसा कैसे संभव है कि रोहिणी घाबरी को यह ना पता चला हो 1-2 साल रिश्ते में रहने के बाद कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं। तो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन अब इसमें यहां पर एक और बहुत बड़ा पेंच है। दरअसल रोहिणी घाबरी और चंद्रशेखर के बीच में काफी दिनों से ये सब जो चीजें चल रही हैं, अब इसमें एक और बहुत दमदार एंट्री होती है। वो है विनय रतन सिंह, जो कि चंद्रशेखर आजाद के काफी करीबी, काफी विश्वास पात्र लोगों में है, और आजकल भीम आर्मी संगठन का जिम्मा यही विनय रतन ही संभाल रहे हैं, विनय रतन सिंह। तो विनय रतन सिंह ने दरअसल एक बहुत लंबी चौड़ी, मुझे लगता है कम से कम 2 पेज की एक चिट्ठी लिखी है, और इन्होंने ये जो चिट्ठी लिखी है सोशल मीडिया पर, उसके बाद ही रोहिणी घाबरी ने उनकी मां के साथ का फोटो, वीडियो, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अब डायरेक्ट शिकायत की है। तो विनय रतन ने आखिर ऐसा क्या लिख दिया, विनय रतन ने ऐसा क्या कुछ सोशल मीडिया पर शेयर किया जिससे रोहिणी घाबरी को इतना ज्यादा आक्रामक होना पड़ा है। अब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की माता जी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट मैसेज उन्होंने कर दिया है। तो अब विनय रतन सिंह जी के जो चिट्ठी है, उनका जो उन्होंने जो कंटेंट डाला है सोशल मीडिया पर, वैसे तो 2 पेज का है, मैं इतना पूरा नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन आपको मोटी मोटी चीजें कुछ बताऊंगा। उन्होंने लिखा है कि बहुजन आंदोलन के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक नेता ने सत्ता के गलियारों में सच बोलने का साहस किया है, तब तब उस पर चरित्र हनन के हथकंडे अपनाए गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर मान्यवर कांसीराम और बहन मायावती तक, सब पर कभी जात के नाम पर, कभी निजी जीवन के नाम पर कीचड़ उछाला गया, और अब वही प्रायोजित पटकथा फिर से दोहराई जा रही है। इस बार निशाने पर हैं भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना के सांसद और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर आजाद जी। सवाल यह है कि अचानक इतनी झूठी, इतनी अफवाहें और इतने मंचों से चरित्र हनन का प्रयास क्यों किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है विनय रतन सिंह की तरफ से लिखी गई हैं।
मतलब कहीं ना कहीं ये जो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, विस्तार से चीजों का जिक्र किया गया है, इसे आप सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा लबो लुबाब ये है कि चंद्रशेखर आजाद के जो करीबी हैं विनय रतन सिंह, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं रोहिणी घावरी को लेकर के, जो चरित्र हनन किया जा रहा है, उसको लेकर के इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि रोहिणी घावरी कहीं से मैनेज्ड हैं और कहीं से जो है रोहिणी घावरी को इशारा किया जा रहा है और इसी इशारे पर रोहिणी घावरी जो है हर कदम पर फैसले बदलती रहती हैं। तो ये सब चीजें चंद्रशेखर आजाद जी की टीम की तरफ से, विनय रतन सिंह की तरफ से रोहिणी घावरी के ऊपर आरोप लगाए गए। तो इसमें तीन बड़ी चीजें हैं। एक तो चंद्रशेखर आजाद ने बोला है कि वो कोर्ट में सारी चीजों का सामना करेंगे, और चंद्रशेखर आजाद के जो करीबी हैं उन्होंने कहा है कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद का चरित्र हनन कर रही हैं, उनको ब्लैकमेल कर रही हैं। और तीसरी ये बड़ी बात यह है कि अब रोहिणी घावरी खुल करके मैदान में है। उन्होंने इस केस में, उस पूरी घटना में चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी को भी शामिल कर लिया है और अब सीधे जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने लिए इंसाफ मांगा है। तो देखना है, अभी तक का तो इतना अपडेट है, अब देखना है आने वाले समय में इसमें और किस तरीके की परिस्थितियां पैदा होंगी। फिलहाल रोहिणी घावरी ने ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है विनय रतन सिंह की तरफ से, जो बताया गया है कि रोहिणी घावरी चरित्र हनन कर रही है चंद्रशेखर आजाद का, इन सब चीजों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टोरी को भी शेयर करें। आपके यूट्यूब पर एक नोटिफिकेशन का बटन होगा, उसे ऑन कर लें जिससे कि इस तरीके के और भी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।